भाइयों बहनों, ये झूठ पर झूठ फूल बोले जा रहे हैं। मोदी जी ने स्वयं कह दिया कि कोई गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होने वाली है। दिल्ली वालों, ये केजरीवाल झूठ फैला रहा है और इन्होंने जो वादे पूरे नहीं किए हैं उस हम पूरा करने का काम करेंगे हमारे संकल्प पत्र के हिसाब से। इन्होंने केवल एक ही काम किया है, धोखा देने का काम। कनेक्टिविटी के नाम पर टूटी सड़कें देने का नाम, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर मेडिकल टेस्ट में घपला करने का काम और बारिश में दिल्ली की सड़कों को झील बनाने का काम एक केजरीवाल ने किया है और कोई काम नहीं किया है। भाइयों बहनों, केजरीवाल जी ने सुशासन नाम का शब्द ही समाप्त कर दिया है। आज मैं यहां रजौरी गार्डन की ये पूरी भीड़ को, हमारे हजारों मतदाताओं को, भाइयों को, बहनों को पूछने आया था। इन्होंने कहा था कि रिहायशी इलाकों से शराब की दुकानें बंद कर देंगे। बंद हुई है क्या? अरे जोर से बोलो, हुई है? उल्टा स्कूलों, मंदिरों और गुरुद्वारा के आसपास शराब की दुकान खोलने का निर्णय किया और हजारों करोड़ का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार किया। मोदी जी ने कठोरता से काम किया और उनको, उनके मंत्रियों को जेल में डालने का काम किया है। भाइयों बहनों, उन्होंने वादा किया था 5 साल के बाद मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, यमुना शुद्ध कर दूंगा। मुझे बताओ, यमुना जी शुद्ध हुई है क्या? अरे जोर से बोलो, शुद्ध हुई है क्या? यहां छठ पूजा करने जाते हो, व्यवस्था ठीक होती है क्या? भाइयों बहनों, उन्होंने नहीं कराया, उन्होंने तो डुबकी भी नहीं लगाई। आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले को यमुना में डुबकी लगवाने का काम किया तो ये पुतला भी बीमार पड़ गया। बोलिए भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं कि हम साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना में रिवर फ्रंट 5 साल के अंदर बनाने का काम पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा था कि अस्पतालों में बेड 2 गुना करेंगे। केजरीवाल 2 गुना छोड़ो, 100 बेड भी बताए हो तो रजौरी गार्डन वालों को आकर हिसाब किताब दे दो। वो नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने केवल और केवल अस्पतालों के नाम पर मोहल्ला क्लिनिक खोलकर वहां पर घपला, घोटाला करने का काम किया। भाइयों बहनों, आज दिल्ली की गरीब जनता को मैं पूछने आया हूं, उन्होंने फर्जी स्टाइल के मोहल्ला क्लिनिक खोले, मगर आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो कहां जाओगे? पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती है? आपको कोई ज्यादा एमआरआई कराना पड़ा तो कहां जाओगे? अरे केजरीवाल जी, मोदी जी ने देश भर के गरीबों को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया है। आपने उसको रोक कर रखा। ये हमारे सारे गुजराती भाई बहन ताली बजाते हैं, मगर आपको मिल नहीं रहा है भाई, नहीं मिल रहा है। आप इस बार ये आपदा को हटा दो, आपका 10 लाख तक का पूरा ऑपरेशन समेत इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन्होंने कहा था 24 घंटा 7 दिन स्वच्छ नल से जल देंगे।
मिला है क्या भाई? ये केजरीवाल दे सकते हैं क्या? अरे 10 साल के बाद तो इसका हिसाब किताब करो भाई। और भाइयों बहनों, उन्होंने कहा था हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे। आज भी बूढ़े लोगों का सर्दियों में फेफड़ा प्रदूषण से जाम हो जाता है, जाम हो जाता है। इन्होंने वादा किया था कि हम दिल्ली को करप्शन मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार नाबूद दे देंगे। आज अन्ना को भी शर्म आ रही है कि मेरा एक चेला ऐसा कैसा निकला जिसने हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया। मैं बाद में बताता हूं। टैंकर माफिया भी चल रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली का वादा भी पूरा नहीं हुआ। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे, एक भी कॉलेज बनाया हो तो केजरीवाल बताए जरा। 47 फास्ट ट्रैक रोड बनाना कहा था, ये भी बताए जरा। और भाइयों बहनों, इन्होंने कहा था वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे। दिल्ली में 50,000 से ज्यादा विद्यार्थी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में दाखला लेने के लिए पहुंच गए। और भाइयों बहनों, एक केजरीवाल सत्ता में आए थे तब कहते थे, जब अन्ना का आंदोलन हुआ मैं दिल्ली में ही रहता था, मुझे बरोबर याद है, उन्होंने कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। 2 महीने बाद पॉलिटिकल पार्टी बना दी। पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद कहा कि हम भाजपा का भी समर्थन नहीं करेंगे, कांग्रेस का भी नहीं करेंगे। भाई भाजपा को तो आपका समर्थन चाहिए ही नहीं, मगर कांग्रेस का समर्थन उन्होंने ले लिया। और उन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली देंगे। और भाइयों बहनों, इन्होंने हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। दिल्ली का शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में गया, मुख्यमंत्री शराब घोटाले में जेल में गए। 28,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला हुआ, 5,400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला हुआ, 4500 करोड़ रुपया डीटीसी की बसों में घोटाला किया, 1300 करोड़ रुपए का स्मार्ट क्लासरूम का घोटाला किया, 571 करोड़ सीसीटीवी का घोटाला किया और 52 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया, शीश महल बनाया। 4 बंगले तोड़कर 1 बंगला बनाया है भाई उन्होंने, 50,000 वर्ग मीटर का। मुझे जरा कोई हाथ ऊपर करे तो 50,000 वर्ग मीटर का बंगला किसी का है भाई? अरे यार जोर से बोलो, है क्या? और आपको तो दरवाजा खुद खोलना पड़ता है ना। केजरीवाल साहब के बंगले में बैठे बैठे ताली बजाएंगे, दरवाजा खुल जाएगा। ताली बजाएंगे, जोर से लाइट बंद हो जाएगी, रिमोट से पर्दे खुलेंगे। अब दिल्ली वालों, मुझे बताओ ये सब किसके पैसों से किया है? जोर से बोलो, किसके पैसों से किया है? रजौरी गार्डन वालों, ये आपके पैसे से किया है, आपके पैसे से किया है। जिस पैसे से अस्पताल बनाना था, जिस पैसे से नए स्कूल बनाने थे, जिस पैसे से कूड़ा कचरा उठाना था, जिस पैसे से नर्मदा को शुद्ध करना था, एक कुल मिलाकर 15,000 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मुझे बताओ, ये आपदा को फिर से मौका देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मैं आज बताने आया हूं, इसका निर्णय वो खुद नहीं कर सकते। 5 तारीख को मौका है, कमल के निशान पर, सरदार सिरसा के नाम पर बटन दबा दो,
आपदा अपने आप चली जाएगी, चली जाएगी। और भाइयों बहनों, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी योजनाओं को बंद कर देगी। मैं फिर से कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की कोई योजना को बंद नहीं करेगी। हम हर गरीब महिला को, मेरी देवी पूजक बहनें जोर से ताली बजाए जरा, हर गरीब महिला को 2500 रुपये का चेक सीधा इसके बैंक अकाउंट में भेजने का काम करेंगे। हर गर्भवती माता को 21,000 रुपये की सहायता और 6 पोषण किट देने का काम करेंगे। सिलेंडर एलपीजी का 500 रुपये में, और बहनों को होली और दीपावली में एक फ्री सिलेंडर की भेंट देने का काम करेंगे। 10 लाख तक का हर गरीब का इलाज मुफ्त हो जाएगा।